Hello, all students. We are into the last lecture of this chapter of chemistry, the last chapter of 11th standard chemistry in everyday life. So, the topic right now we are going to cover is our traditional knowledge in medicine. So, I'll give you an example. Like, we Indians have a knowledge of curing the diseases at home. ओके लाइक सर्दी हुआ हल्दी, ठीक है, हल्दी का दूध पियो, कफ हुआ हल्दी का दूध पियो. सो वी न्यू सम नॉलेज कि ये जो छोटे छोटे डिजीजेस है वो घर बैठे कैसे ठीक किए जा सकते हैं. आई गिव यू एग्जांपल ऑफ अदरक. इट हैज लॉट मेनी प्रॉपर्टीज which are good for our body. Okay, लौंग, अजवाइन. सो ऐसे बहुत सारे घर, household, I can say, okay, household medicines are there which are good for our body, and for that we don't have to visit the doctor and we don't have to keep on taking their medicines. Like nowadays people are forced to take the medicine for blood pressure, daily one medicine for blood pressure. But our traditional knowledge forces us to avoid doctor. But if we follow that, अगर हम लोग follow करें तो there are so many household items. If we take it regularly, तो blood pressure control में आता है. I already told you some names. Okay, so now we are going to study some household items which has the properties of analgesic, antibiotic. Okay, then it has property of antimicrobials, antiseptic. Okay, so that is what we are going to study in this traditional knowledge of medicine. So first we should understand this part, which is turmeric patent battle. So first of all, तो ये word का meaning क्या होता है? What is patent? It is not patient. Okay, patent. So patent is something like आपने कुछ क्रिएट किया है, यूनिक, नया, जो वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं बना है, आपने फाइंड किया है या आपने बनाया है, आपने क्रिएट किया है, तो आप उसके लिए पेटेंट अप्लाई कर सकते हो कि ये इनोवेशन मेरी खोज है, मेरे नाम पे बनेगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज पेटेंट. बट नया होना चाहिए बिकॉज किसी ने नहीं बनाया है. सो समथिंग न्यू. अब हुआ क्या, ये जो टर्मरिक है, हिंदी में हल्दी, यूएस टोल्ड दैट कि टर्मरिक में हीलिंग प्रॉपर्टीज है. जैसे कुछ लग गया, वुंड, ठीक है, सो उसके ऊपर टर्मरिक लगा दो तो इनिशियली वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, हीलिंग स्टार्ट कर देता है. सो दैट वाज फाउंड बाय यूएस पीपल. अब यूएस ने उसके लिए पेटेंट अप्लाई किया कि हम लोग फर्स्ट है जिन्होंने फाइंड आउट किया है कि हल्दी में हीलिंग प्रॉपर्टीज है. कुछ भी लग जाता है, हल्दी लगाओ तो तुरंत अपना एक्शन स्टार्ट कर देता है. ओके, नाउ इंडियंस केम इनटू द रेस. नहीं, ये तो हम लोग को पहले से ही पता है, हमारे ग्रैंड 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 फोर फादर्स को भी ये पता था और उन्होंने ये नॉलेज हमको पास किया है. सो उधर स्टार्ट हो गया बैटल कि नहीं, पेटेंट यूएस को नहीं मिल सकता. ये तो अभी अभी उन्होंने फाइंड आउट किया. हम लोग ने तो कितने सालों पहले ये सब फाइंड आउट करके रखा है. सो उससे रिलेटेड केस हुआ. ओके, एंड लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट तक गए एंड फाइनली इन 1997 दिस बैटल वाज वन बाय द इंडियंस. ओके, सो ये बैटल इंडियंस ने जीत लिया एंड नाउ इट इज प्रूव्ड दैट टर्मरिक का जो भी हीलिंग प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट यूएस ने फाइंड आउट नहीं किया है, बट इट इज फाउंड आउट बाय वी इंडियंस. ओके, so that was about turmeric patent battle. Now let me tell you one more thing over here, that in our world it is observed that till the time this developed countries don't recognize something, तब तक उसको recognition मिलता भी नहीं है. इसका मतलब क्या है कि अगर यूएस, ऐसे रशिया, ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज जब कुछ फाइंड आउट करते हैं तब at that time only it is being recognized to the whole world. ठीक है, उन्होंने कुछ किया, हाँ, तो दुनिया को बताएंगे, दुनिया में वो फॉलो होगा. इंडियंस ने कुछ फाइंड किया, नो वैल्यू. आई गिव यू सम एग्जांपल्स. द वर्ड एटम, ओके, इट इज
सेड दैट डाल्टन ने प्रपोज किया है, ओके, डेमोक्रिटस का भी नाम आता है उसके पहले, करेक्ट है। बट लेट मी टेल यू, ये जो एटम है वो पहले परमाणु करके वर्ड यूज हुआ था, दैट टू इन 600 BC बिफोर क्राइस्ट, ओके, परमाणु। एंड ये फाइंड आउट करने वाला साइंटिस्ट ऋषि कन्नड़। बट वो टाइम पे किसी ने उसको रिकॉग्निशन दिया नहीं। ये जब बाद में डेमोक्रिटस डाल्टन ने जब फाइंड आउट किया तब वर्ल्ड में ये बुक्स में आया एंड सबको बताया गया। बट एक्चुअली इसका भी अगर पेटेंट बैटल करे ये वर्ड के रिलेटेड तो भी किसके नाम पे जाएगा, ऋषि कन्नड़, ओके। सो दैट इज व्हाट इज वन एग्जांपल where Indians are never recognized. Second example I'll give you about the yoga system, yoga. Indians have started the yoga system, you know that, long years back, okay. उसका तो काउंट ही नहीं है कि कितने सालों से योगा चल रहा है इंडिया में। बट इसको रिकॉग्निशन तभी मिलना चालू हुआ जब ये फॉलो हुआ अमेरिका में, ब्रिटेन में, डेवलप कंट्रीज में फॉलो करना चालू किया, तब जाके इसको रिकॉग्निशन मिला। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन द वर्ल्ड, ओके। डेवलप्ड कंट्रीज जब तक कुछ रिकॉग्नाइज नहीं करते तब तक उसको कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, फिर चाहे इंडियंस फाइंड करे या कोई भी फाइंड करे। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टेबल वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हाउस होल्ड मेडिसिन है उसका एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या है। सो हल्दी, टर्मरिक, इट इज अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक। ये सब अभी आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हो एंटीसेप्टिक क्या होता है, ठीक है। देन सेकेंड नेम इज सिन्नामॉन, हिंदी में इसको दालचीनी बोलते हैं। इट हैज एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। थर्ड वी हैव क्लोव, इन हिंदी वी कॉल इट एज लौंग, ओके, एंटीमाइक्रोबियल एज वेल एज एनाल्जेसिक, पेन किलर, ओके। देन वी हैव साइट्रस फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स है। साइट्रस फ्रूट्स में क्या आया, खट्टे खट्टे फ्रूट्स, ऑरेंज आ गया, मौसम्बी आ गया, ग्रेप्स आ गया। दे आर बेस्ट फॉर विटामिन सी आल्सो, ओके। सो ये सारे फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है along with vitamin C. Then we have Indian gooseberry, amla, okay. It has lot many properties, you can observe. Amla, you can see so many properties: anti-diabetic, antimicrobial, antioxidant, plus you keep it in mind वो खट्टा भी होता है, it has vitamin C also, okay. So this way, this was the topic of traditional knowledge in medicine. So students, let's proceed for the next topic, which is types of cleansing agents. Clean करना है, whether it is body or whether it is clothes, ठीक है। So cleansing agents, body को clean करना है, you already know. We make use of soaps, and clothes clean करने के लिए we make use of man-made synthetic detergents. So अभी फिलहाल हम soaps को डिटेल में पढ़ेंगे। So soaps का definition क्या है? They are sodium or potassium salts of long chain fatty acid. So पहले मैं समझा देता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। I've already told you fatty acids. Acid आया मतलब लास्ट में COOH होगा, okay? You will have COOH. अब लॉन्ग चेन मतलब बहुत सारे कार्बन्स हो गए, लॉट मेनी, 17 कार्बन्स, 25 कार्बन्स, 33 कार्बन्स भी हो सकता है, ठीक है, इतना बड़ा चेन होगा कार्बन का। एंड उसमें सोडियम या तो पोटेशियम लगा होगा। तो ये कहां लगेगा, ये हाइड्रोजन को हटा के इधर या तो सोडियम लगेगा या तो फिर पोटेशियम लगेगा। एंड देन हियर यू ऑलरेडी हैव अ लॉन्ग चेन, ठीक है, long chain of carbon. So I hope you understood the definition of this soaps, okay. Now soap is produced by a process called as saponification, okay. Now saponification का definition मैं लिख रहा हूं। Meanwhile you must be hearing some sound that is nothing but Diwali fatakes, okay. This lecture is being recorded during the festival time, okay. So enjoy the voice of crackers of Diwali. So saponification का definition है
अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स और ऑयल्स। ओके, सो फैट्स एंड ऑयल्स की बात किया मतलब यही आ गया, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है, अब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर, H2O। अब उसमें अल्कली चाहिए, तो H2O में फिर से H निकाल के अल्कलाइन लगाना पड़ेगा। आई गिव यू एग्जांपल, H2O कैन आल्सो बी रिटन एज HOH, बराबर है कि नहीं? सो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है मतलब इसमें मुझे अल्कली फिट करना है। अब अल्कली कौन से है? बहुत इजी है, देयर आर 3 मेन अल्कली। ठीक है, जिसका नाम नकली है, अल्कली नकली। अब ये कैसे आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, नकली। ओके, बट इसमें से हमको ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नाक, नोज, करेक्ट। सो इधर का एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, उसके बदले सोडियम लगा दो, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट। ठीक है, आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। गॉट दिस? सो अभी मैं आपको ये रिएक्शन सिखा रहा हूं। व्हाट वी रिक्वायर इज द फैट्स और ऑयल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला इज CH2 CH CH2 then oxygen COOR। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखो, ये COOH ही समझो, एसिड ही है ऐसा समझो। ठीक है, सिर्फ R लिखा है मींस अल्काइल ग्रुप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्बन्स हो सकते हैं, लॉन्ग चेन है ना, 17 कार्बन्स, 33 कार्बन्स, इसलिए R दे देते। देन हियर आल्सो वी हैव द सेम स्टफ, हियर आल्सो वी हैव द सेम स्टफ। सो ये हो गया आपका फैट्स और ऑयल्स। इसको ट्रीट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ये प्रोसेस का नाम रहेगा सैपोनिफिकेशन। ओके, नाउ वी कम डाउन टू दिस पार्ट। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? लिसन केयरफुली। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या है? CH2 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 and OH OH OH. So I'll write CH2 CH CH2, सब जगह OH, everywhere we have OH। ये एक अल्कोहल है, ठीक है, ट्रायोल है, ट्रायोल। ट्रायोल मतलब तीन OH है इसमें। ठीक है, दिस इज योर ग्लिसरॉल। साथ में क्या बनेगा? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब देखो, CH2 CH2 सॉरी CH2 CH, ये तो इधर आ गया। ये तीनों OH कहां से आए हैं? इधर से आए हैं। सो यहां पर बच क्या गया वो पहले मैं लिख देता हूं। आई विल राइट ऑक्सीजन COOR, here also same, and one more such। okay, so this way we are left with 3। okay, I think the last part is not seen, but you must have understood this, that 3 such similar group of atoms are left। बराबर, ऐसे 3 है, बराबर ना। इधर जो खाली जगह रह गया वो किससे लग जाएगा? here you will have a sodium। got this? so this is 3 times। clear? ये जो बना है, this is what is your soap। I hope you can analyze this again। I'll tell you once again that ये reaction तो repeat हो रहा है। In this chapter earlier we had studied this, but उसमें change ये था कि इधर R1, R2, R3 लिखा था। Since अलग अलग था इसलिए ये भी 3 अलग अलग लिखे थे, but इस बार तो R लिखा है, common है, so हम common एक बार लिख सकते हैं। And that time also I told you that this reaction at 11th standard may be difficult for you, but nothing is difficult। प्रैक्टिस करके सब कुछ मास्टर किया जा सकता है। ओके, सो इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, डोंट वरी, वॉच दिस अगेन एंड इट विल बिकम इजियर फॉर यू। सो एज आई टोल्ड यू, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में ग्लिसरॉल बनता है एंड यू गेट द सोप। गॉट दिस? सो ये था सैपोनिफिकेशन का रिएक्शन। नाउ
वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो लॉन्ड्री सोप होता है, ये जो टॉयलेट सोप होता है, ये अलग अलग क्यों होता है? क्या इसके कंटेंट में फर्क है? यस, फर्क तो है। जो टॉयलेट सोप है, बाथिंग सोप है, वो हम स्किन पे लगाते हैं। व्हेन वी वॉश आवर हैंड, आवर स्किन के साथ वो टच होता है, ठीक है। सो नहाते वक्त भी सोप जो चाहिए वो स्किन को टच होने वाला है, एंड स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। सो ओवर देयर हमको पोटेशियम यूज करना पड़ता है, बिकॉज पोटेशियम हैज दैट प्रॉपर्टी विच इज सॉफ्ट ऑन स्किन, इट इज नॉट दैट हार्ड ऑन स्किन। सो फॉर टॉयलेट सोप्स आई हैव रिटन ऑलरेडी ओवर हियर, पोटेशियम इज यूज। whereas लॉन्ड्री सोप्स अगर है, कपड़े धोने हैं, ठीक है, सो इन दैट केस हल्का क्वालिटी सोडियम सोप यूज कर सकते हो। Got an idea? Now there is one more important thing which is to be understood, which is hard water and soft water. Okay, I'll rub this reaction. So let's talk about hard water and soft water. What is the difference between these two? Hard water has some minerals like calcium, magnesium. Soft water में ये missing रहेगा। अब फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क पड़ता है सोप्स जो है ना, दे विल वर्क ओनली इन सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर में अगर सोप को यूज किया तो वो अपना काम बराबर से नहीं कर पाता है, इट बिकम्स इनएक्टिव। अब ये क्यों होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले तो सोप अगर हार्ड वाटर में यूज करोगे तो वो स्कम नहीं बनाएगा। स्कम मतलब वो जाग हम बोलते हैं ना, फोम, लैदर, वो नहीं बनेगा। अब ये क्यों नहीं होता है? उसका एक्शन इनएक्टिव क्यों हो जाता है सोप का? वो हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो सोप का फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया है, इधर लिखा था मैंने, आर सी डबल बॉन्ड ओ, देन वन मोर ओ एंड देन Na, बराबर। नाउ दिस विल रिएक्ट विद कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। आई टोल्ड यू मिनरल्स होता है उसमें, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये उसके साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर? अब होगा क्या? ये कैल्शियम लग जाएगा इधर, सोडियम और कैल्शियम आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। सो यू विल गेट द प्रोडक्ट एज RCOO, ट्वाइस, डबल है ना, एंड कैल्शियम तो एक ही है, लाइक दिस, ठीक है, प्लस इधर के दो सोडियम एंड इधर के दो क्लोरीन, इट विल फॉर्म 2NaCl। सो देखा, सोडियम को कैल्शियम ने हटा दिया, सो सोप का फॉर्मूला ही चेंज हो गया। तो अब सोप काम कैसे करेगा? ठीक है, अब तो ये सोप रहा ही नहीं, सोडियम रहा ही नहीं, उसमें कैल्शियम आ गया। सो दिस इज हाउ इन हार्ड वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंस की वजह से सोडियम हट जाता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम लग जाता है, इसकी वजह से वो सोप इनएक्टिव हो जाता है। यू गॉट एन आइडिया? तो अभी करने का क्या? हार्ड वाटर तो घर पे आता ही है, व्हाट टू डू नाउ? सो वी मेक यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। सुना होगा वॉशिंग सोडा, इसमें होता है Na2CO3। तो ये क्या करेगा? वापस ये सोडियम आ जाएगा और ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। आई रिपीट दिस, सोडियम वापस एंट्री कर लेगा एंड ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। सो दिस इज हाउ सोप एक्शन इज अगेन मेड एक्टिव बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। So students, that was everything about soaps. In our next, synthetic detergents will be covered. So let's proceed for synthetic detergents. As you know, soaps don't work well in hard water. तो obviously hard water में काम करने वाला बचा कौन? Obviously synthetic detergents. So they are working even in hard water. ठीक है? Now there are three types of detergents. First is anionic detergents, cationic detergents and non-ionic detergents. Now इसके कुछ examples दिए हैं. These examples are not to be learned, okay? And उसका molecular formula तो करने की जरूरत ही नहीं है. Don't worry about that. But what is to be understand is कि detergents में soaps के comparison में क्या change होता है in their molecular formula. जैसे soaps में आपको पता है सोडियम होता है, पोटेशियम होता है एसिड के एंड पर। तो इसमें क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अनायनिक डिटर्जेंट है तो उसमें आपको एक सल्फेट ग्रुप मिलेगा, SO4, यू कैन सी सल्फेट ग्रुप।
ठीक है, सो ये कंपाउंड का नाम है सोडियम, ये रहा सोडियम, सल्फेट, आपको सल्फेट भी मिल गया, एंड हियर वी हैव लॉरिल, मतलब 12 कार्बन्स। तो यहां पर आप चेक कर लो, 1 प्लस 10 11 प्लस 1 12 कार्बन्स। सो डिटर्जेंट अनायनिक हो तो उसमें सल्फेट ग्रुप मिलता है, ठीक है, सोप में ऐसा नहीं होता है। लेट्स गो फॉर द सेकंड। ओके, इधर लिखा भी है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन अल्काइल सल्फोनिक एसिड्स। ना इसको स्प्लिट करके रीड करोगे तो समझ में आएगा। सोडियम सॉल्ट ये रहा, ठीक है, लॉन्ग चेन, देखो 12 कार्बन है, लॉन्ग चेन हो गया, एंड सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सल्फेट। लेट्स गो टू cationic detergents. In this we have ammonium salts of long chain alkyl group. अमोनियम आ गया मतलब नाइट्रोजन आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, वी हैव नाइट्रोजन ओवर हियर, ये कंपाउंड का नाम देखो, हेक्साडेकाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अमोनियम आ गया, ये वाला पार्ट, ब्रोमाइड इधर आ गया, ट्राइमिथाइल, देखो 3 मिथाइल है, हेक्साडेकाइल 16, ठीक है, डेकाइल मतलब 10, हेक्सा मतलब 6, 16 कार्बन्स यू कैन ऑब्जर्व, गॉट दिस। सो ये भी एक चेंज मिला कि डिटर्जेंट में अमोनियम रहेगा, ठीक है, यहां पर सल्फेट रहेगा। लेट्स गो फॉर द लास्ट नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। इन दिस यू माइट हैव ईथर्स और ईस्टर्स। अब ये एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, सेम वे ईस्टर्स ईथर्स भी एक फंक्शनल ग्रुप है। सो ईथर्स में ऑक्सीजन होता है बीच में, आजू बाजू अल्काइल ग्रुप होता है, CH3 C2H5, समझ में आ रहा है। ईस्टर्स में बीच में COO होता है एंड आजू बाजू में अल्काइल ग्रुप्स होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट डिटर्जेंट्स, कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या क्या रहता है और क्या डिफरेंट है विथ रिस्पेक्ट टू सोप। So students, we are finally taking the last section of this chapter. The last part is mechanism of cleansing action. So हमको इन डिटेल समझना है कि सोप्स और डिटर्जेंट्स जब यूज करते हैं तो डर्ट, ग्रीस, ये सब निकलता कैसे, how it is done at the molecular level. So first let's understand कि soap एक long chain है, ठीक है, like this. I have already told you that ये सब कार्बन्स है, ये सब जो माउंटेन्स दिख रहा है आपको, ठीक है। सो बेस पे भी कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है। सो लास्ट में यहां पर समझ लो CH3 है, फिर इधर कार्बन, इधर 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 सब जगह कार्बन है, एंड हियर लास्ट में COONA, क्लियर। सो ये सोप का लॉन्ग चेन फैटी एसिड का फॉर्मूला है। नाउ इन दिस COONA, ये वाला जो एंड है उसको पोलर हेड बोला जाता है, ठीक है, एंड जो दूसरा एंड है CH3 उसको बोला जाता है नॉन पोलर टेल, गॉट द नेम्स। अब ये जो पोलर हेड है दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड दूसरा है हाइड्रोफोबिक। सो पहले ये समझते हैं कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ फोबिया, इसका फोबिया होना, उसका फोबिया होना, हाइट का फोबिया होना। सो फोबिया मतलब डर, ठीक है। सो हाइट का डर होता है किसी को वाटर का डर होता है। सो सेम वे हाइड्रोफोबिक, ये वाटर रिलेटेड है, वाटर का फोबिया होना। सो ये वाटर से दूर भागेगा। सो किसके नजदीक भागेगा फिर ये डेफिनेटली भागेगा फिर ऑयल, ग्रीस, डर्ट के नजदीक, ठीक है, ऑयल, ग्रीस, डर्ट। I'll write over here oil loving, समझ में आ रहा है। फिर से बता रहा हूं, हाइड्रोफोबिक, वाटर से भागने वाला, दूर, वाटर से दूर भागेगा तो किसके नजदीक जाएगा, डेफिनेटली ऑयल के नजदीक जाएगा। ओके, सेकेंडली तो हाइड्रोफिलिक समझ जाओ क्या होगा, दिस विल बी डेफिनेटली वाटर लविंग। ओके, नाउ वंस यू अंडरस्टैंड दिस टू टर्म्स वी विल डायरेक्टली गेट इनटू द मैकेनिज्म। यहां पर ये जो पार्ट बीच में है दैट इज कंसिडर्ड एज अ डर्ट या ग्रीस, एंड ये जो डर्ट एंड ग्रीस है वो कपड़ों को स्टिक हुआ रहता है, ठीक है।
Now why it is stick to the cloth? Because of oil molecules. Oil उसको पकड़ के रखता है, ठीक है? So this dirt grease is holded by the oil. समझ में आया? अब सोप का काम क्या है? उसको जड़ से निकालना, ठीक है? Now what is done? ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स है, this big molecule is somewhere here. ये इतने सारे जो मॉलिक्यूल्स दिखा है वो सारे ये लॉन्ग चेन है. गॉट दिस? सो दिस वन पर्टिकुलर लॉन्ग चेन, समझ लो मैं यहां पर ये कंसीडर करता हूं, दिस वन पर्टिकुलर लॉन्ग चेन, ठीक है? सो ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, दिस इज CH3, मतलब कौन सा एंड हो गया? नॉन पोलर एंड, एंड दैट इज हाइड्रोफोबिक, ऑयल लविंग. तो देखो ऑयल के नजदीक जा रहा है, डर्ट के साथ ऑयल चिपका हुआ है ना, तो वो वाला पार्ट ऑयल के नजदीक है. Whereas पोलर हेड COONA, ये वाला पार्ट वो ऑयल से दूर है, मतलब यहां पर वाटर है, ठीक है? इधर सब जगह वाटर है और वहां पर आपको ये सारे सर्कल्स मतलब पोलर हेड दिख रहे हैं. एंड जहां पर डर्ट है, ग्रीस है, वहां पर आपको नॉन पोलर ये वाले पार्ट दिख रहे हैं. So this is how all the molecules surround around a particular dirt, grease, oil, and they form a structure like this, which is called as micelles. Okay, Michelle, actually it is a name of the president of US, Obama. उनकी वाइफ का नाम भी मिशेल था, बट यहां पर केमिस्ट्री में ये जो स्ट्रक्चर बनता है, that is what is called as मिशेल. So ये जो मिशेल बनता है, एंड देन इसके ऊपर से अगर आप वाटर फ्लश करोगे, ठीक है, तो ये पूरा ऑयल के साथ निकल जाएगा. ओके, डर्ट के साथ ये पूरा स्ट्रक्चर मिशेल निकल जाएगा along with the water. Got an idea? So this is how the cleansing action is brought about. Clear? So ये डायग्राम भी बहुत इजी है. ऐसा समझो कि बहुत सारे स्पर्म्स है. Now reproduction तो आपने पढ़ा ही होगा 10th स्टैंडर्ड में, and it is the most favorite chapter for most of the students. So in that case also such diagram is of a sperm. उधर भी ये head माना जाता है, एक tail माना जाता है. This is called as tail, this is called as head. So it is quite easy to draw this. ऐसा समझो आपको बहुत सारे sperms draw करने हैं around a particular point. So I hope you got the fair idea about cleansing action of soaps and detergents, and finally we complete this 16th chapter in most detailed way. Everything is covered over here, and I hope you enjoyed this session. Thanks for watching.